पहले फेज का चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने यह दावा किया कि एनडीए भारी बहुमत से हारने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हम अपनी इंटरनेशनल सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट ज्यादा पड़ा है। जब जब मतदान ज्यादा हुआ है तब सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है। ये निश्चित रूप से एनडीए सरकार की विदाई के लिए हुई है। हमारे इंटरनेशनल रिपोर्ट में 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ये ज्यादा वोटिंग एनडीए के लिए घातक है। एनडीए तो जितनी विधानसभा की सीट है उससे पार का आंकड़ा बता देगी। इनकी हर बात हवा में होती है। पहले चुनाव के मुताबिक इस बार कांग्रेस की सीट अधिक आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर साफ साफ टाल दिया। यहां तक कि नीतीश के खास नेता ललन सिंह ने कहा कि जो अमित शाह कह रहे हैं वही सही है। इसका मतलब यह है कि नीतीश को धोखा दिया जा रहा है और इसमें जेडीयू के नेता भी शामिल हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को धोखा दिया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार को भी दिया जाएगा। भाजपा की जहां अपनी कमी होती है वो चुप हो जाते हैं और जहां चुनाव होता है वो अपना चक्रव्यूह रचने लगते हैं। इस चुनावी साल में उन्होंने छठ मनाने का नाटक किया। इससे पहले साल तो उन्होंने कभी भी छठ नहीं मनाया। इसके लिए उन्होंने नकली तालाब भी बनवाया, मगर सच्चाई सामने आने पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। इस बार चुनाव है तो दिवाली के नाम पर 10,000 रुपए दे दिए। अगर चुनाव आगे होते तो कुछ नहीं होता। राजीव शुक्ला ने कहा कि ये लोग जंगल राज की बात करते हैं, नेहरू जी ने क्या किया उसकी बात करते हैं, मगर वो अपने 20 साल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने अराजकता के राज में कुछ नहीं बोलते, जिसमें व्यापारियों का अपहरण होता है, उद्योगपति को गोली मार दी जाती है। उनका ये अखंड जंगल राज बिहार में बन गया है। लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों ने इन्हें 20 साल झेल लिया है, अब बदलाव करने की बारी है और महागठबंधन को मौका दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर सरकार आपको मिल जाएगी तो आप 5 साल बाद हमें हटा दीजिएगा। पटना से सनी कुमार की रिपोर्ट। वोट जो है वोट ज्यादा पड़े, मतलब मीन्स की पिछली की तुलना में, माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये पूरे जितने आप चुनाव के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता। तो पहला संकेत ये है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए हुई है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे इस चुनाव में, तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया बल्कि जो है उसको चलते ना प्रेस। ये देखो, ये तो बिजली का हाल है। 5 स्टार होटल में तो नीचे जनता में क्या होगा। ये सुशासन है, ये सुशासन काल देख लो। 5 तारा तो बिजली कहाँ से आ रही? 5 तारा होटल। जैसे ही नाम लिया तो हमारे मन। हेलो हेलो हेलो।